लॉकडाउन में ऑनलाइन पढ़ाई, एक कहानी। साल 2020 का समय था। पूरा देश एक अनदेखी दुश्मन कोरोना वायरस से जूझ रहा था। हर कोई अपने घरों में बंद था। सड़कों पर सन्नाटा था, स्कूल कॉलेज बंद थे और जीवन जैसे थमसा गया था। ऐसे कठिन समय में भी शिक्षा का पहिया रुकना नहीं चाहिए, यही सोचकर स्कूलों ने एक नया रास्ता अपनाया, ऑनलाइन पढ़ाई। ये कहानी है एक गांव के लड़के आरव की, जो 10वीं कक्षा का होशियार छात्र था। उसका सपना था कि वह एक दिन इंजीनियर बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। लेकिन लॉकडाउन ने उसके जीवन में एक नई चुनौती खड़ी कर दी थी। आरव के गांव में इंटरनेट की सुविधा बहुत कमजोर थी। न स्मार्टफोन था, न लैपटॉप। उसके पिता एक किसान थे, जो मुश्किल से घर का खर्च चला पाते थे। आरव की पढ़ाई जैसे रुक सी गई थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। जब उसके स्कूल ने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की, तो आरव ने अपने दोस्त राजू से मदद मांगी, जिसके घर में एक पुराना स्मार्टफोन था। अब हर दिन आरव और राजू खेत के पास एक ऊंची जगह पर बैठकर ऑनलाइन क्लास अटेंड करते। कभी नेटवर्क चला जाता, कभी फोन गर्म हो जाता, लेकिन दोनों हार नहीं मानते। वीडियो क्लास के बाद वो एक दूसरे से सवाल जवाब करते, नोट्स बनाते और मिलकर पढ़ते। कभी कभी अध्यापक व्हाट्सएप पर असाइनमेंट भेजते, जिसे पूरा करने में आरव को घंटों लग जाते क्योंकि फोन शेयर करना पड़ता था। लेकिन आरव की मेहनत रंग लाई। उसने समय का सही उपयोग किया, यूट्यूब पर भी शैक्षिक वीडियो देखने शुरू किए और अपने कमजोर विषयों में सुधार लाया। एक दिन उसके अध्यापक ने पूरी क्लास के सामने उसकी तारीफ की और कहा, संसाधन भले कम हो, लेकिन अगर मन में लगन हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं। आरव, तुम हम सब के लिए प्रेरणा हो। लॉकडाउन खत्म होने के बाद जब बोर्ड परीक्षा के नतीजे आए, तो आरव ने पूरे जिले में टॉप किया। आज वह शहर के एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। लेकिन उसे वो दिन आज भी याद है जब नेटवर्क ढूंढते ढूंढते वो पेड़ों के नीचे बैठकर ज्ञान की तलाश करता था। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, अगर हमारे अंदर सीखने की जिद और मेहनत करने का जज्बा हो, तो रास्ते अपने आप बन जाते हैं। लॉकडाउन ने भले ही स्कूल के दरवाजे बंद किए, लेकिन ऑनलाइन पढ़ाई ने शिक्षा के नए दरवाजे खोल दिए। अगर चाहो तो मैं इस कहानी का नाट्य रूपांतरण या संवाद शैली में संस्करण भी बना सकता हूँ। पहले गुरु, मम्मी पापा। छोटे से गांव में एक साधारण परिवार था, माता पिता और उनका बेटा अर्जुन। ये परिवार गरीब जरूर था, लेकिन संस्कारों से बहुत अमीर था। अर्जुन के माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनके अंदर जीवन का असली ज्ञान था, जो न किताबों में मिलता है, न स्कूल में। अर्जुन जब छोटा था, तो उसे स्कूल जाना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन उससे पहले उसके असली स्कूल की शुरुआत घर से ही हुई थी। उसके पहले गुरु कोई स्कूल के शिक्षक नहीं थे, बल्कि उसकी माँ और पापा थे। माँ, जिनका नाम सुशीला था, हर दिन सुबह उठते ही अर्जुन को सबसे पहले भगवान को प्रणाम करना सिखाती थी। वह कहती थी, बेटा, दिन की शुरुआत कृतज्ञता से होनी चाहिए, ताकि मन शुद्ध रहे और कर्म अच्छे हों। पापा, सुरेश, जो खेतों में काम करते थे, अर्जुन को हमेशा सिखाते, मेहनत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। जो ईमानदारी से पसीना बहाता है, वो जीवन में कभी हारता नहीं। अर्जुन की शिक्षा भले ही स्कूल में हुई, लेकिन उसकी परवरिश में जो मूल्य, नैतिकता और संस्कार भरे गए, वो घर के माहौल से ही आए। माँ सिखाती थी कि दूसरों का आदर करना सबसे बड़ी समझदारी है, और पापा सिखाते थे कि कभी झूठ मत बोलो, चाहे हालात कैसे भी हों। जब अर्जुन बड़ा हुआ और शहर के कॉलेज में पढ़ने गया, तब वहाँ की दुनिया बिल्कुल अलग थी, दिखावा, प्रतियोगिता और चालाकियाँ। लेकिन उसने जो सीख अपने मम्मी पापा से पाई थी, वो उसके लिए ढाल बन गई। एक दिन कॉलेज में एक भाषण प्रतियोगिता हुई। विषय था, आपके पहले गुरु कौन। सबने अपने अपने पसंदीदा अध्यापकों की बातें की। अर्जुन जब मंच पर आया, तो उसने बिना झिझक कहा, मेरे पहले गुरु मेरे माता पिता हैं। उन्होंने मुझे सिखाया कि जीवन केवल किताबों से नहीं चलता। उन्होंने बिना डांटे, बिना पढ़ाए, जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा दी, इंसानियत, मेहनत और सच्चाई। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। वहीं बैठे कॉलेज के प्रिंसिपल ने कहा, अगर हर छात्र को ऐसे माता पिता मिले, तो ये देश सिर्फ पढ़े लिखे नहीं, बल्कि संस्कारी और जिम्मेदार नागरिक पाएगा। अर्जुन ने जो सफलता पाए, उसका श्रेय हमेशा अपने माँ बाप को देता रहा। जब वो एक दिन एक बड़ा अधिकारी बना और समाचार पत्र में उसका साक्षात्कार छपा, तब उसने एक ही वाक्य में सब कुछ कह दिया, अगर मैंने उड़ना सीखा है, तो उसके पंख मेरे मम्मी पापा ने ही दिए हैं। वही मेरे पहले और सबसे बड़े गुरु हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। निष्कर्ष, गुरु सिर्फ वह नहीं होता जो कक्षा में पढ़ाता है, वह भी गुरु है जो बिना शब्दों के अपने जीवन से सिखाता है।
हमारे माता पिता ही हमारे पहले और सच्चे गुरु होते हैं, जो हमें बोलना, चलना, सोचना और जीना सिखाते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आए और आप चाहें तो मैं इसका बाल संस्करण या कोई विशेष प्रसंग जोड़कर और भी विस्तारित कर सकता हूँ।